अरे हिंदुस्तान के 60% बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं साहब, बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं साहब। मेरा भारत महान, मेरे पिताजी के लगभग 200 बीघा जमीन है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो वो तो है ना साहब, है ना। मेरे स्थान पे गुत्था पैदा हो जाता, लूला लंगड़ा काना बहरा अंधा पैदा हो जाता तो भी होती साहब। जिंदगी में मैंने क्या किया, मेरा क्या वजूद है, यस या नो साहब। इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है करनी चाहिए? तो करते क्यों नहीं? दारू से क्या होगा, पुड़िया से क्या होगा, बीड़ी से क्या होगा, मोबाइल से गुस्से रहने से क्या होगा? हेलो, पिछले 20 सालों में मैंने दारू बीड़ी पुड़िया मोबाइल नहीं करी, मर थोड़ा ही गया, मर थोड़ा ही गया, मर गया क्या? जिंदा हूं साहब। हेलो, आपने 20-25 मिनट मेरे को सुना है, कुछ कुछ हुआ? कितने लोगों के हो पता है क्यों? अल्लाह जिंदा की संगत कर रहे हैं, जिंदा की, जिंदा हूं। अगर इतनी देर बीड़ी वाले की संगत करते तो काम में कपूरी की संगत करते तो वो सिखाता मोड़ पे लड़कियां कैसे छेड़नी है, बाप को गाली कैसे देनी है, किसी हिंदू मुस्लिम गरीब पे हंसना कैसे है, किसी बुड्ढे की मजाक कैसे करना। हेलो, आप गांव में जाओ, साला जो 3000 रुपए नहीं कमाता, जो माँ बाप पत्नी पे बोझ है, और वो चौराहे पे क्या बोलेगा, मोदी खराब है। अरे भाई, तेरा मोदी क्या बिगाड़ देगा, क्या बिगाड़ लेगा तेरा मोदी? उसको ये पता है कि मोदी को क्या करना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुझे क्या करना चाहिए। साहब, मुझे नहीं पता मोदी को क्या करना चाहिए, और मुझे ये पता है जयनारायण को क्या करना है। साहब, दूसरों की कमी निकालने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो, कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो चल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी, किसकी बदलेगी? जो कड़ी मेहनत करेगा। उस दिन केवी सिनेमा हॉल में 500 लोग थे। जिस दिन जयनारायण एक साधारण लड़का बन के आया था ना, 500 लोग थे। मुझे नहीं पता 499 का क्या बना, लेकिन जयनारायण यहां से टारगेट लेके गया था कि 16 घंटे मेहनत। आज जयनारायण आपके सामने है साहब। हेलो साहब, आज इस हाल में आयो, यहां से कुछ ठान के जाना दोस्त। अरे आप सोच के देखो ना, आज ये बेटी, कल इस बेटी ने पढ़ाई करी 0 घंटे, क्या मिल गया इसको बताओ ना? मोटी हो गई, गोल्ड मेडल मिल गया? मुझे नहीं पता ये किसकी बेटी है, मुझे नहीं पता। ये पढ़ाई में कमजोर है, होशियार है, लेकिन मैं एक बात दावे से बोल सकता हूं, ये बेटी आज किताब उठाए और सारी चीजें छोड़ दे। अरे भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए दुनिया, अपना कैरियर, हेलो, सीरियस हो जाए पढ़ाई पे और रोज 15-16 घंटे पढ़ाई करे। मेरी गारंटी है 10 साल बाद ये बेटी आईएएस बनेगी और दुनिया सलाम करेगी। जिस दिन ये आईएएस बन के आएगी ना, इसकी माँ दिल से बोलेगी कि मेरी कोख नंबर 1, इसीलिए मेरी औलाद नंबर 1। पर साहब, इसके लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी साहब। तो साहब, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बोलिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, अगर आप नहीं करोगे, आपकी औलाद क्या सीखेगी आपसे? ये बच्ची ने कल पढ़ाई क्यों नहीं करी? कल इस बच्चे ने 15 घंटे क्यों बर्बाद किए? इस बच्चे ने 15 घंटे क्यों बर्बाद किए? क्योंकि इन्होंने नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप को भी टाइम बर्बाद करते हुए देखा है। सीख गई, अमेरिका से सीख के नहीं है ये टाइम बर्बाद करना। साहब, ये बातें जो मैंने अब तक आपको बताई है 25 मिनट में, ये बातें मुझे केवी सिनेमा हॉल में नवंबर 2002 में बताई गई थी। इन बातों को मैंने अंदर जाने दिया और मैं रात को 10 बजे श्रीगंगान वापस पहुंचा। मैं श्रीगंगान में रहता था, कमरा किराए पे लेके। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वकालत करने के लिए रहते थे, भतीजा रहता था। मेरी बात ध्यान से सुनना अभी। यस, ये मीटिंग मैंने सुनी थी। जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई है, ये बातें मैंने 20 साल पहले सुनी थी। मैं यहां से घर गया, रात को 10 बजे मैं घर पहुंचा। तब तक मेरी घरवाली सो चुकी थी और मैंने घरवाली को उठाया। आना रंजन भाई,
आप सुनो सुनो, आप आ जाओ, चेयर ले आओ, अपनी चेयर ले आओ, ले फर्स्ट ले फर्स्ट ले फर्स्ट। मैंने रात को 10 बजे घरवाली को उठाया और मैंने घरवाली को ऐसे बैठाया। आप भी ये करना आज। आप में से कई लोगों को लगता है ना कि मेरे माँ बाप रोक रहे हैं, मेरी पत्नी रोक रही है, मेरे भाई बहन रोक रहे हैं आरसीएम करने से। क्यों रोक रहे हैं पता है? क्योंकि पिछले 5-10 सालों में आप कई बार फेल हुए, पिछले 5-10 सालों में आपने कई बार धोखा दिया है, आपके परिवार का विश्वास आपके कम हो गया। वो विश्वास वापस आपको लेना पड़ेगा साहब। मैं घर गया, मैंने पत्नी को ऐसे बैठाया और मैं ऐसे नीचे बैठा था, ऐसे बैठा था, और इसका हाथ में हाथ लेके मैंने 20 साल पहले बोला था। क्या बोला था पता है? मैंने कहा भगवान, तेरी शादी को, मेरी शादी को 6 महीने हो गए, तू 2 बार मायके गई है, बस में धक्के खा के गई है, ट्रेन में धक्के खा के गई है। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हम एसी में चले, मैं चाहता हूं अपने पास कार हो। आज अपने बच्चे नहीं है, कल को हो जाएंगे। मैं चाहता हूं अपना बच्चा हिंदुस्तान के टॉप स्कूल में पढ़े। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, तेरा साथ चाहिए। मैं कल से कड़ी मेहनत करूंगा, मैं 16 घंटे रोज मेहनत करूंगा, तेरा साथ चाहिए। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी घरवाली इंजीनियर की बेटी है, मैं किसान का बेटा हूं। शादी को 6 महीने हुए थे, मैं जोश से ऐसे बोला, घरवाली रोने लग गई, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मेरे से गलती हो गई क्या? मैंने कहा गलती नहीं हुई है, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूं और मैं देख के आया हूं एक साधारण आदमी की इनकम 71,000 और एक साधारण आदमी की इनकम 1,04,000, और मैं हर प्रकार से चेक करके आया हूं। मैं कल से मेहनत करूंगा 16 घंटे रोज। उस टाइम मैं 10 से 5 जाता था कोर्ट। मैंने कहा कल से मैं सुबह 6-7 बजे घर छोड़ूंगा। कितने बजे? 6-7 बजे घर छोड़ूंगा। जब मैं सुबह उठूं, मेरे जहरीले टिक्के मत लगाना। 70% घरों में जहरीले टिक्के लगाए जाते हैं। जब पति सुबह उठता है ना, तो पत्नी बोलती है मेरी तो किस्मत खराब, तू मिले। ये तेरी मां को नहीं समझाता है, तेरे पिताजी को नहीं समझाता है, मेरा तो मायका ही ठीक था। मैंने कहा मैं जब सुबह उठूं ना, ये मेरे जहरीले टिक्के मत लगाना, चेहरे पे मुस्कान लेके मेरे को खाना दे देना, सुबह खिला देना और दोपहर में लपेट देना साथ में 2 रोटी मिर्ची। हलवा नहीं चाहिए, मालपुआ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूं। मैं जिस दिन लाखों कमाऊंगा मुझे हलवा मालपुआ मिलेगा। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुबह 6-7 बजे मेरी रोटी, दोपहर की लपेट देना। 3 घंटे में सुबह आरसीएम करूंगा और 5 घंटे में शाम को आरसीएम करूंगा। रात को 10 बजे घर आऊंगा, 7 बजे निकलूंगा, 10 बजे घर आऊंगा। जब मैं रात को 10 बजे आऊं तो मुझे रोता हुआ चेहरा मत दिखाना। आज जब मैं घर आऊं थक हार के, मेरी मां की, मेरे पिता की, मेरे भाई बहनों की बुराई मत करना। ये मेरी मां है 60 साल की, ये 60 साल में नहीं बदली, अब नहीं बदलेगी। ये मेरा पिता है 65 साल का, ये 65 साल में नहीं बदला, अब नहीं बदलेगा। तू बदलना, पढ़ी लिखी है तू बदलना, मेहनत करना। ये मेरे जहरीले टिक्के मत लगाना। जब मैं शाम को आऊं मुझे हंस के रोटी दे देना। उसने कहा ओके। इस घटना को आज 20.5 साल हो गए भैया। मैं चाहे रात में 2 बजे चलाऊं, चाहे 1 बजे चलाऊं, आज तक मैं घर से भूखा नहीं हूं। और आज तक मेरे 20 सालों में मेरी घरवाली ने कभी मेरे को जहरीले टिक्के नहीं लगाए। आपके घरों में जहरीले टिक्के लगाए जाते हैं। जब शाम को आप घर जाते हो ना, आपकी मां आपकी बहू की बुराई करती है और आपकी पत्नी आपकी मां की बुराई करती है। जहरीले टिक्के लगाए जाते हैं। मेरे घर में जहरीले टिक्के नहीं है। 20.5 साल पहले मैंने पत्नी से बात करी थी ऐसे, और मैंने मेहनत करी साहब। मैंने इस बात का नाजायज फायदा नहीं उठाया। जय नारायण ने एक दिन में 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया है। जय नारायण ने इसी एरिया में एक दिन में 16 ज्वाइनिंग कराई है साहब। इस एरिया में मीटिंग नहीं होती थी, जय नारायण मीटिंग की जिम्मेदारी लेता था। जब मैं मीटिंग कराता था ना, लोग फ्री घुसते थे। यहाँ पे कई लीडर थे जो सिस्टम तोड़ते थे, फ्री घुसते थे। टिकट 100 रुपया होती थी, वो बोलते थे 50 रुपया। जय नारायण ने आज तक कभी सिस्टम नहीं तोड़ा। जो अपराई ने बोल दिया वैसा मैंने सिस्टम बनाया। इस एरिया में मैंने मीटिंग कराई थी डीसी छाबड़ा सर की। मैंने 12,000 एडवांस टिकट बेची थी साहब। आपके दुर्गा सिनेमा हॉल श्री गंगान में मैंने एक दिन में 2-2 सेशन मीटिंग करवाई है, लेकिन मैंने कभी सिस्टम नहीं तोड़ा। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। 1 रुपए का लांछन जय नारायण पे आज तक नहीं साहब। ईमानदारी से मैंने मेहनत करी और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा।
2-3 साल में मेरी इनकम पहुंच गई 1,00,000-1.5 लाख महीने की। कितनी? कब? जब मैंने मेहनत करी और पत्नी को साथ लिया। तब जैसे ही मेरी इनकम पहुंची 1,00,000-1.5 लाख की, जैसे मेरी इनकम पहुंची 1,00,000-1.5 लाख की, मैंने पत्नी की दोबारा क्लास लगाई। 2-3 साल बाद मैंने पत्नी की दोबारा क्लास लगाई। मैंने पत्नी को दोबारा बोला, मैंने कहा भगवान, 23 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी पति के टुकड़ों पे बलती है, शर्म नहीं आती क्या? मेरी उम्र 25 हो चुकी थी, घरवाली की 23 हो चुकी थी। मैंने पत्नी को दोबारा बोला, मैंने कहा 23 साल की तू पढ़ी लिखी पति से मांग के खाती है, शर्म नहीं आती? मैंने कहा कल दिन में तू 3 घंटे सोई, क्या मिला? कल दिन में 3 घंटे फेसबुक देखा, क्या मिला? कल दिन में 3 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा आरसीएम। उसने कहा कपड़े नहीं है लेडीज के। मैंने बाल काट दिए। 2005, 6, 7 में मेरी घरवाली के इतने बड़े बाल थे। मैंने कोट पैंट टाई। मेरी मां का फोन आया गांव से कि ये क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हुआ? बोले घूंघट नहीं रखेगी। मैंने कहा क्यों? बोले इज्जत, घूंघट तो होना चाहिए, गांव के जाट आदमी है। मैंने कहा मां, मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा, आपने नहीं देखा क्या? क्या होता है घूंघट से? शर्म यहां होनी चाहिए, शर्म यहां होनी चाहिए, संस्कार यहां होने चाहिए साहब। घूंघट होने से नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब। हेलो, मैं आप भी चाहूंगा, यहाँ पे जमींदारों के घूंघट होते हैं, सरदार जाति के घूंघट नहीं होते साहब। होता है क्या? सरदारों ने क्या गड़बड़ कर दिया? ये घूंघट लगा के जमींदारों ने क्या कर लिया? बताओ क्या कर लिया, बोलो। कोई विशेष कर लिया क्या साहब? मेरी घरवाली को घूंघट निकालना नहीं आता, लेकिन मेरी घरवाली को सास की तारीफ करना आता है। हेलो हेलो साहब, उसने भी मेहनत करना शुरू किया। परमात्मा का आशीर्वाद, मैंने उसको स्कूटर सिखा दिया। मैं स्कूटर सिखा रहा था श्रीगंगान में, पड़ोस की कई आंटी आ गई। आंटी मेरे को बोलती है इसको सिर पर मत चढ़ा। मैंने कहा तो तेरे को चढ़ाऊंगा। बोले तू तो ऐसा ही है। क्या फर्क पड़ता है? मैं नंगा घूमूं, मैं दारू पीऊं, मैं दूसरे की बहन बेटी छेड़ूं, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तोड़ूं, तो मेरी बुराई करो। मेहनत करते की बुराई करे तो वो सामने वाला खराब है भैया। गली में से हाथी जाता, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, हाथी पे क्या फर्क पड़ता है भैया? हेलो, दोनों पति पत्नी ने मेहनत करना शुरू किया। एक छोटी सी कार खरीद ली, आल्टो, 2,79,522 रुपए की, 13 अप्रैल 2005। उस कार को हमने दौड़ाया 11 महीने में। इनोवा, उस टाइम इनोवा बड़ी गाड़ियों में आती थी साहब। 2 ड्राइवर, पीछे जयनारायण और जयनारायण की घरवाली। दिल्ली मीटिंग सुबह से शाम तक साहब। हेलो, इस एरिया में जयनारायण निकलता था, पीछे 32 गाड़ियां होती थी, पर मेहनत करी थी साहब। इस एरिया में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे जयनारायण नहीं गया, कोई ऐसा नुक्कड़ पेड़ नहीं होगा जहां पे जयनारायण जाके प्लान नहीं दिखाया हो साहब। कड़ी मेहनत करी साहब।